करवाने के लिए आपको इस जल समाधि का विचार त्यागना होगा बाबूजी। तो फिर आप इस पुत्री ऋण से मुक्त हुए बिना कैसे संसार को त्याग सकते हैं बाबूजी? मेरी खातिर बाहर आ जाइए बाबूजी, अपनी बेटी की खातिर। बाबूजी आइए ना बाबूजी, घर वापस लौटिए बाबूजी, आइए ना बाबूजी मेरी खातिर। बेटा, तुम मुझे जल समाधि से वापस लेकर आई हो और मैं इस कारण वापस आया हूं क्योंकि तुम आश्रम छोड़कर लौट आई हो। अब मुझे तुम्हारे प्रति दायित्व पूरे करने हैं, इसका आभास मुझे हो रहा है। परंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम फिर कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं बाबूजी, अब मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप मेरा संसार हैं बाबूजी। आपको दुख पहुंचाने का अब मैं सोच भी नहीं सकती। चलिए बाबूजी, वापस चलते हैं, घर चलते हैं। आइए बाबूजी, मैं आप सबको आपके घर छोड़ देता हूँ। माँ, दादी माँ, आप घर पहुंचिए, मैं इन सबको घर छोड़कर आता हूँ। आइए। रुकिए जी, अभी नहीं। ये सब किस लिए? करने दे बिटिया, ये एक माँ की इच्छा है कि वो अपनी उस बेटी का स्वागत करे जो उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर लौटी है। करने दे बेटा। आइए जी। राधिका, पहले तुम। बाबूजी, मैं? हाँ बेटा। आओ ना बेटा, चलो। लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधे आधे मिले आधे खो गए, हम जागे तो सपने सो गए, आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए, रिश्ते बनते बनते नामों में छुप से गए। बिटिया चल, अपने कमरे में आराम कर ले। देव बाबू, आप बैठिए ना। चलो। अरे बेटा, बैठो ना, बैठो।
बिटिया, तेरे बाबूजी जब तुझे लेने आश्रम गए थे तो मैंने तेरे कमरे की अच्छे से साफ सफाई करके इसको सजा दिया था, पर जब तूने अपने बाबूजी के साथ आने से मना कर दिया तो मैं बहुत निराश हो गई थी। पर मैं समझ सकती हूँ बिटिया कि तूने आश्रम में दीक्षा क्यों ली और अपने बाबूजी के साथ आने के लिए मना क्यों किया। अब जब तू आ गई है बिटिया तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। बिटिया, इस कमरे में मेरी दोनों बेटियों की यादें बसी हुई हैं। माँ, अच्छा चलो बिटिया, अब मैं एक पल भी तुम्हें इन आश्रम के कपड़ों में नहीं देख सकती। जल्दी से कपड़े बदल लो। तुम्हारे बाबूजी भी अपनी पुरानी राधिका को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है। दामाद बाबू, आपने राधिका को वापस लौटने के लिए मनाया कैसे? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, जो भी किया है वो कान्हा नहीं किया। वही राधिका को आश्रम से वापस लेकर आए। शायद भगवान भी नहीं चाहते थे कि राधिका अपना जीवन आश्रम में बिताए। सत्य कहा आपने, जहां मनुष्य विवश हो जाता है वहां ईश्वर की इच्छा ही चलती। अब मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वो राधिका को सदा प्रसन्न रखे। आप मुंबई गए थे ना देव बाबू? आप मुंबई गए थे ना देव बाबू? क्यों पूछ रही हैं आप मुंबई के बारे में? क्यों जानना चाहती हैं उसके बारे में जिसे मैं अमृत मानकर उसका तर्पण कर चुका हूं? अब मेरी केवल एक ही पुत्री है, राधिका। आप भी अब से केवल राधिका के विषय में ही सोचेंगे। मुझे ये विचार करके ही अत्यंत कष्ट होता है दामाद बाबू के विशाखा के कारण आपके परिवार को कितने कष्ट उठाने पड़े। उसके कृत्यों के कारण हमारा पुरोहित परिवार से संबंध ही टूट गया। बाबूजी, आप खुद को दोष मत दीजिए। आपका और हमारा परिवार आज भी एक ही है। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से आपका और हमारा रिश्ता टूटा नहीं है। मैं आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करता हूं। तुम्हें घर में वापस पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं बेटी। आज देखना, मंदिर में संध्या आरती के समय जब तुम भजन गाओगी तो मंदिर का वातावरण फिर से पावन हो जाएगा। बाबूजी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके मंदिर की आरती में आ सकता हूं? हाँ अवश्य, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है दामाद बाबू। और ऐसा पूछकर तो आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। ठीक है बाबूजी, मैं शाम को मंदिर में आ जाऊंगा। अभी के लिए आके दीजिए। अच्छा बेटा, सुखी रहो। प्रणाम। राधिका, दामाद बाबू को तनिक गाड़ी तक छोड़ा।
धन्यवाद। किस लिए? अगर आप मुझे समय पर घाट पर ना पहुंचाते तो शायद मैं अपने बाबूजी की जान ना बचा पाती। मुझे तो वहां कान्हा ने भेजा था। और मैंने तुमसे कहा था ना, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। जो भी करेंगे वो तुम्हारे कान्हा ही करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। दीपिका मुझे पूछ रही है खाना लगवा दें? नहीं बिरजू, दीपिका से कह देना कि हम देव का इंतजार कर रहे हैं। हम सब देव बाबू का इंतजार करेंगे। हम सबको उसकी फिक्र जो है। पर भाभी जी का देव को हमारी फिक्र है? आओ देव बाबू, कहाँ है आपकी धर्म पत्नी? इस घर की छोटी बहू जो इस घर से भाग गई थी। और आप जो है बिना किसी को बताया उसे ढूंढने के लिए गए थे। क्या हुआ? मिली नहीं मिली? जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? बताइए कुछ। बोल ना बेटा, अब इन सब सवालों का जवाब तो तुझे ही देना पड़ेगा ना। हाँ माँ, मैं उसे लाने गया था और वो मुझे मिली भी। तो फिर तू उसे लेकर क्यों नहीं लौटा? उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। वो इस घर में वापस आना ही नहीं चाहती। आज से इस घर की और आप सबकी छोटी बहू कभी वापस नहीं लौटेगी। वापस नहीं लौटेगी। वापस नहीं लौटेगी। वाह, क्या बात है देव बाबू, बढ़िया। दुनिया वाले जो रोक रोक के हमसे सवाल पूछेंगे छोटी बहू के बारे में, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? शास्त्री जी की तरह हाथ जोड़कर कह देंगे कि मर गई, कर दिया तर्पण, हो गया श्राद्ध। सुशील, रुको वैशाली, मैं उससे बात करती हूँ। आपको भी जवाब चाहिए ना दादी माँ?
मैं जानता हूं आप सब लोगों के मन में 1000 तरह के सवाल होंगे, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उसके अपने सपने थे दादी माँ, जिसके खातिर वो हम सबको छोड़कर चली गई। मैंने उसे वापस लाने की बहुत कोशिश की, पर मैं हार गया दादी माँ। इससे ज्यादा मुझे और कुछ मत पूछिएगा। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं। नहीं बेटा, तुझसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो इस बात को लेकर दुखी हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकी। तूने हमेशा मुझे दादी माँ से ज्यादा अपना दोस्त माना। तू इतना परेशान रहा, दुखी रहा, और मुझे समझ ही नहीं आया। असफल तू नहीं, असफल मैं रही बेटा। छोटी बहू और वारिस के चाह में मैंने अपने पोते की खुशियां नकार दी। मुझे माफ कर दे ना बेटा, माफ कर दे। तू हमारा दोषी नहीं, हम सब तेरे दोषी हैं। माफ कर दे। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। देवकी जी, तनिक गौ माता का चारा देख लीजिए। बाबूजी, मैंने चारा डाल दिया है। चलिए ना, भोजन तैयार है। बेटा, तूने आते ही गृह कार्य आरंभ कर दिया। तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तनिक विश्राम कर ले, भोजन उसके पश्चात कर लेंगे। ऐसे कैसे बाबूजी, भोजन का समय हो गया है। आप चलिए ना, मैं गर्मा गर्म रोटियां सेकती हूँ। ठीक है बेटा, आज हम सब साथ में मिलकर भोजन करेंगे। अम्मा आई। वो राधिका है ना? हाँ वही है। काफी दिनों बाद दिखी, कहाँ थी? हाँ, ये राधिका है, मेरी पुत्री। राधे राधे देव बाबू। आइए आइए दामाद बाबू। बाबूजी, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं, हाँ, आइए। दामाद बाबू, मेरी इच्छा है कि आज की आरती आप करें। कृष्ण मुरारी की
बाबूजी, हाँ बेटा। ये आरती तो भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। हाँ बेटा, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उनके आशीर्वाद को इस दीप में समेट लेते हैं और उसके पश्चात दीप की लौ पर हाथ फेरकर उस आशीर्वाद को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान ने आशीर्वाद देते समय ये नहीं सोचा होगा कि कौन इसे ग्रहण कर सकता है और कौन नहीं। तो फिर हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आप सब लोग शायद मुझे नहीं जानते, मैं एक राजपुरोहित हूं। पूजा, पाठ, धर्म, कर्म, इन सब से अनजान नहीं हूं मैं। हमारे घर में यही माना जाता है कि एक भक्त का कोई जात, कुल या धर्म नहीं होता। एक भक्त का अपमान करना मतलब भगवान का अपमान करना होता है। मेरी आप सब लोगों से एक विनती है, अगर इस मंदिर में उसी तरह का भेदभाव हो रहा है तो आज के बाद वो ना हो। बाबूजी, आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं? कदापि नहीं बेटा। राधिका, आरती लो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं। कुछ मत कहिए बाबूजी, मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूं जो कान्हा मुझसे करवा रहे हैं।